कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे? कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूल भ्रष्ट हो जाएंगी। देवता समान पति का अपमान करने लगेंगी और रिश्तेदारों से द्वेष रखेगी। मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा शील स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेगी। घोर कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी? उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। कलयुग में कौन सा राक्षस पैदा होगा? कलयुग के अंत में शैतानों का शैतान पूर्व में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों से क्रूर और महाधूर्त कलिया काली उत्पन्न होगा, जिसका वध करने भगवान विष्णु 10वां और अंतिम कल की अवतार लेंगे। कलयुग के राक्षस जैसे जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, पृथ्वी नारकीय ग्रहों की तरह हो जाएगी। लोगों की आध्यात्मिक विषयों में रुचि खत्म हो जाएगी। घोर कलयुग कब से शुरू होगा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का आरंभ 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है और कलयुग के 5,124 वर्ष 2023 में पूरे होंगे। कलयुग में पुण्य क्या है? ब्रह्म कुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? जिसमें माँ दुर्गा, भगवती गौरी और साथ में हनुमान जी व गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये सभी कलयुग के जागृत देव हैं, जिनका आराधना का महत्व बहुत अधिक है। इसका शिव तंत्र कल्प व रुद्रयामल तंत्र में भी विशेष उल्लेख किया गया है। कलयुग से कौन बचेगा? चिरंजीवी। संस्कृत चिरंजीवी IEST चिरंजीवी अमर लोगों का एक समूह है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हिंदू साहित्य के अनुसार कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। कली पुरुष अभी कहाँ है? ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत के बाद भगवान विष्णु के दिव्य अवतार कल्कि भगवान द्वारा कली पुरुष का विनाश किया जाएगा। कल्कि पुराण के अनुसार कली पुरुष को एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है और वह हमारे जीवन में होने वाली सभी बुरी चीजों का मुख्य स्रोत है। कलयुग में कैसे बचे? उन्होंने सुझाव दिया कि हम उन लोगों के साथ मित्रता रखें जो हमारे बराबर हैं, उन लोगों के प्रति दया रखें जिनके पास हमसे कम है या जो पीड़ित हैं, उन लोगों के प्रति प्रसन्नता और खुशी रखें जो हमसे अधिक सफल हैं, तथा उन लोगों के प्रति उदासीनता रखें जो हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। एक युग में कितने साल होते हैं? इसके अलावा एक देव युग मनुष्य के 12,000 युगों के बराबर होता है और मनुष्यों का एक युग कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग से मिलकर बना चतुर्युग पृथ्वी के 12,000 वर्षों के बराबर होता है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक दिन 144 अरब वर्ष का होगा, जो ब्रह्मांड की वर्तमान समय सीमा के बराबर होगा। चारों युग का आयु कितना है? प्रत्येक संख्या में 360 के गुणा करना होता है, क्योंकि और कलयुग जो कि 1200 दिव्य वर्ष अवधि का था, वह मानव वर्षों के रूप में 432,000 वर्ष का बना होता है। चारों युगों की अवधि इस प्रकार है: सत्य 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों युगों का जोड़ 43,20,000 वर्ष यानी एक चतुर्युग। कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? माता पिता से द्वेष होगा। कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूल भ्रष्ट हो जाएंगी। देवता समान पति का अपमान करने लगेंगी और रिश्तेदारों से द्वेष रखेगी।
मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा शील स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेगी। कलयुग में कितने भगवान जिंदा है? कलयुग में हनुमान जी समेत 7 देव पुरुष चिरंजीवी हैं। यह कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार लेने का इंतजार कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।